नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सर्कल से रिलेटेड कंप्लीट बेसिक बताऊंगा। उसके फार्मूले वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आप किसी भी बुक से सवाल लगाने जाएंगे तो आपके सवाल भी आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है? तो आप सभी को ये कंप्लीट वीडियो देख लेना है। मात्र मान के चलिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे फार्मूला कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल आपके सामने बना दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो इसका बीच वाला भाग, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे ही कहा जाता है केंद्र। क्या कह सकते हो आप? इसको केंद्र कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलेंगे केंद्र। और इससे अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दिए तो ये पॉइंट से लेकर और इसकी परिधि, क्योंकि ये इसको परिधि बोला जाता है, ये जो चारों तरफ भाग है इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग परिधि कहेंगे। ठीक है ना, ये परिधि होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो इसी को कहा जाता है परिधि। तो इस केंद्र से लेके इस परिधि तक की जो दूरी होती है इसी को त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। और इसको फिर हम अगर यहाँ मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से वृत्त पे कहीं भी अगर आप रेखा खींचते हो, ठीक है ना, परिधि पर कहीं भी रेखा खींचते हो, तो वो सभी त्रिज्या कहलाती हैं। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या। तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट, मतलब ये पूरा जो एक सिंगल लाइन है, इसे ही कहा जाता है व्यास। इसे हम कहते हैं क्या है? व्यास। क्लियर है? तो अगर ये पूछा जाए कि वृत्त का व्यास क्या होगा, तो देखिए, अगर वृत्त के व्यास की बात करेंगे तो एक आर ये और एक आर, ये दोनों जोड़ दोगे तो 2r हो जाएगा। यानी त्रिज्या का जो दो गुना होता है वो वृत्त का व्यास होता है। अगर इसके हम परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, आपको याद रखना है, परिधि जो होता है, यदि मैं परिधि को व्यास से भाग दे दूं तो ये जो बराबर होता है वो पाई बटे 1 के बराबर होता है। अगर इसको मैं तिरछा गुणा करूँ, इसको यहाँ गुणा करूँ, इसको यहाँ गुणा करूँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो परिधि होगा, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो परिधि बराबर ये पाई लिख लीजिए, और व्यास हमने क्या निकाला है कि वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो हमने यहाँ पे 2r लिख दिया। तो ये बन गया वृत्त की परिधि का सूत्र, 2πr। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वृत्त के एरिया की बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तो था वृत्त से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है, इसके सूत्र को, कि वृत्त की जो व्यास होगा वो क्या होगा? त्रिज्या का दो गुना होगा। और वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगा? 2πr। इसका सूत्र बन गया। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा ये अंदर वाला भाग होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये अंदर वाले भाग ये क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल। वृत्त के अंदर वाला भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए, अब वृत्त का अब हम लोग आधा करेंगे, तो यहां से हम लोग समझ लेंगे अर्धवृत्त का फार्मूला। कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो ये बना लीजिए इस तरीके से अर्धवृत्त। ठीक है, ये अर्धवृत्त बन गया। और अगर पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त की जो ये परिधि होती है, इसकी जो ये चारों बाउंड्री होती है यहां से लेकर यहां तक, इसका परिधि मैंने क्या निकाला था? 2πr। अगर ये चारों बाउंड्री 2πr है तो इसका मैं अगर यहां से आधा कर दूं, ये कितना बचेगा? ये यहां से लेकर यहां तक, ये 2πr का आधा क्या बचेगा? केवल πr बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एक मिनट, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यहां से लेकर ये वाला भाग है, ये यहां से लेकर ये इतना जो भाग है आपको जो दिख रहा है, ये πr हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट क्या है? केंद्र है। तो केंद्र से लेकर ये परिधि तक की दूरी ये भी r है, ये भी r है।
तो अगर मैं इसके सूत्र निकालने जाऊं कि अर्धवृत्त का जो परिधि होगा पाई आर प्लस एक आर ये पाई आर प्लस 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा, तो हम r को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2। क्लियर है बात। तो ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिधि का सूत्र हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो r लिखोगे, पाई का मान यदि आप 22/7 लिखते हो तो प्लस का 2 करना होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि r इंटू ये 7 दूनी 14, 22 जोड़ोगे कितना आएगा 36/7। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का फार्मूला 36r/7 ये भी होता है अर्धवृत्त का जो परिधि होता है। तो ये भी सही है और ये जो निकला है ये भी सही है। चलिए अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि याद रखिएगा 36r/7। और कैसे बना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अर्धवृत्त के परिधि की बात करते हैं। देखिए परिधि तो निकाल लिया हमने, क्षेत्रफल की बात करेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब क्या है, पूरे वृत्त का आधा करना है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए, बस ये क्या हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए हमने क्या समझा, वृत्त समझा, वृत्त के सभी फार्मूले को समझे, और अर्धवृत्त को समझा हमने, अर्धवृत्त के फार्मूले को समझे। इससे अर्धवृत्त से संबंधित क्वेश्चन यूपीएसआई में जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा त्रिज्यखंड के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या द्वारा बनाया गया। तो ऐसे पहले एक वृत्त हम लोग बना लिए, ये एक मिनट, देखिए ये हमने एक वृत्त बनाया यहां से, ठीक है। अब क्या है त्रिज्या द्वारा, क्योंकि एक केंद्र हो गया, अब इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। और यहां से हमने इसको ये मिला दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहां से ये मिला दिया, और इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो देखिए ये जो पार्ट है ये इसको कहा जाता है चाप, याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे चाप कहेंगे। क्लियर है बात। और दो चाप, एक तो लघु चाप होगा, एक होगा दीर्घ चाप। तो कैसे दोनों निकलेंगे, देखिए ये जो छोटा वाला भाग है इसको कहेंगे लघु चाप, और एक मिनट, और ये जो इसके इधर वाला भाग होगा ये वाला पार्ट ये कहलाएगा दीर्घ चाप, इसे क्या कहा जाएगा दीर्घ चाप। क्लियर हुई बात। तो देखिए लघु चाप और दीर्घ चाप अगर मुझे पता करना है तो एक फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, पाई आर थीटा बटे 180। क्या याद रखोगे पाई आर थीटा बटे 180। क्लियर है बात। चलिए अब हमें क्या क्षेत्रफल यदि पता करना, तो क्षेत्रफल इसके अंदर वाला भाग होगा, ये इसका क्षेत्रफल। तो एक क्षेत्रफल होगा लघु क्षेत्रफल और एक होगा दीर्घ होगा। दीर्घ क्षेत्रफल की बात करते हैं, मान लीजिए तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया दीर्घ क्षेत्रफल, इधर वाले ये सब क्या हो गए दीर्घ क्षेत्रफल हो गए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्लियर है बात। तो चाहे लघु चाप कहे तब भी पाई आर थीटा बटे 180 लगाना है, चाहे दीर्घ चाप कहे तो पाई आर थीटा बटे 180 लगाएंगे। लघु क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और दीर्घ क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्या के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्लियर हुआ बात। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, आपको इसको जरूर याद रखना है चीज़ों को, इसलिए मैंने बेसिक से समझा दिया कि होता क्या है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक होता है आपका लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए जीवा द्वारा, और ये पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो व्यास होता है, याद रखिएगा क्या होगा व्यास। तो जीवा द्वारा जैसे मैंने वृत्त को आधा कर दिया, ये मैंने वृत्त को आधा कर दिया, तो देखिए जो कलर चेंज कर दें ताकि अच्छे समझ में आए। देखिए
जैसे मान लीजिए ये है, ये जो इतना पार्ट है इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा भाग है। और ये जो इधर वाला भाग है, ये जो पॉइंट है इधर वाले, इसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है बात? तो ये जो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। और इसके अंदर वाला भाग क्षेत्रफल, और ये भी क्या होगा? क्षेत्रफल। तो लघु क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे चीज़ें आपको डेली जो अपडेटेड होता है मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। क्लियर हुई बात? एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दीर्घ वृत्तखंड किसे कहा जाता है, ये आप लोग बता सकते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया है। ठीक है ना? तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। और जिनका भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं भी हुआ है वो भी हताश निराश नहीं होंगे। बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, आप सभी लोग लगातार तैयारी करते रहें। हो सकता है भगवान ने आपके लिए इससे अच्छा सोचा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।